नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इन्होंने अपनी एज इन्होंने बताई नहीं, बाकी सवाल उन्होंने सारे बता दिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एक्सरसाइज करके इनके सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ। सबसे पहले आपके हाथ का शुक्र पर्वत, शुक्र पर रेखाओं का जाल बन रहा है। शुक्र पर रेखाओं का जाल नहीं होना चाहिए। शुक्र पर रेखाओं का जाल जब होता है तो व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में समस्या आती है, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती हैं, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, व्यक्ति बेफिजूल की चिंता ज़्यादा करता है। इसके साथ साथ व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। छोटे से छोटे काम को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना रहता है और समस्याओं का सामना भी व्यक्ति करता है जब आपके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हो तो। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की भी रेखाएं तो लंबे समय के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो उससे आपको लाभ 100% मिल जाएगा। यहाँ पर अंगूठे पर F का साइन बन गया लेकिन खुला हुआ है। अंगूठे पर F का साइन खुला हुआ होता है तो व्यक्ति को सपने ज्यादा आते हैं, लेकिन सपने किसी लॉजिक वाले नहीं आते। इसी वजह से सपने तो अच्छे आएंगे पर उसमें कोई लॉजिक नहीं रहेगा। अंगूठा थोड़ा घुमा हो तो फ्रेंड नेचर रहता है, व्यक्ति का फ्रेंड सर्कल काफी ज्यादा लोगों में होता है और अच्छा भी होता है। अंगूठा मानचल तो हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करेंगे, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं रहेगा। अंगूठे का सेकंड प्राइस भी बढ़िया है, तो तर्क की शक्ति अच्छी होती है, व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक के साथ रख पाता है। मणिबंध पर केवल 2 ही रेखाएं हैं। इसको और मजबूत करने के लिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, दान दर्शन से कार्य करते हैं तो आपका मणिबंध और मजबूत होगा, तो आपको इसके अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। मंगल रेखा भी है आपके हाथ में। जब मंगल का इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति को भरपूर मंगल देवता का साथ मिलता है। मंगल देवता का साथ में यानी देखिए, मंगल देवता को धरती पुत्र कहा जाता है। तो व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी डीलिंग जितना करे, जितना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे और जितना रियल एस्टेट का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, सीमेंट का जुड़ा काम, रोड बना देना, ब्रिज बना देना, इस तरह के बिजनेस में व्यक्ति हाथ डालता है तो बड़ा लाभ मिलता है। जैसे ये वाले कार्य, अभी वाले कार्य कर सकते हैं। चंद्र पर आपके हाथ में ये रेखा, देखिए ये रेखा आपको काफी अच्छी ट्रैवलिंग कर रही है। व्यक्ति बहुत ट्रैवलिंग करता है। ट्रैवल करके व्यक्ति को जीवन में अच्छा लाभ होता है, क्योंकि ऐसा जितना ज्यादा बाहर घूमेगा, जितना ज्यादा नए लोगों से मिलेगा, कुछ ना कुछ नया सीखेगा, उसको अपनी और उन सीखी हुई चीजों को अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा तो लाभ मिलेगा आपको। बाकी चंद्र आपके हाथ में अच्छे हैं तो मन की शांति बनी रहेगी और ऐसे किसी में महादेव की किसी प्रकार से की गई भक्ति लाभ देती है। महादेव की भक्ति से व्यक्ति को लाभ मिलता है, 110% आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को सबसे पहला गुप्त शत्रुओं से भय होता है। आपके गुप्त शत्रु भी रहेंगे, ऐसे शत्रु रहेंगे कि आपको पता नहीं लगेगा कि मेरा शत्रु है, मेरा दोस्त है, लेकिन अंदर अंदर से व्यक्ति आपसे चिढ़ता होगा। इस तरह के योग भी आपके हाथ में है। बाकी अगर आपके हाथ में ये रेखा है तो आप जिस व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रहना चाहिए, बेफिजूल की लड़ाई झगड़ों से भी दूर रहना चाहिए। इस तरह के योग में फंसने के आपके हाथ में चांसेस हैं। बाकी स्वभाव से बड़े पराक्रमी हैं आप और संकट के समय संकट का सामना भी करते हैं। मुझे लगता है कि बुरे समय से डरता नहीं है। परिस्थिति को नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती। जितना भी संकट का सामना करेगा, जितना स्ट्रगल करेगा, उतने व्यक्ति में पर्सनल ग्रोथ करता है। इस तरह के आपके हाथ में मैं आपकी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। अंदरूनी मंगल पर ये रेखा भी है। अंदरूनी मंगल पर जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं गुस्से की समस्या रहती है। व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा अपना नुकसान कर बैठता है, गुस्से के द्वारा नुकसान कर बैठता है, संयम की कमी होने से अपना नुकसान कर बैठता है। बुढ़ापे में दिक्कत आती है। बुढ़ापे में क्या दिक्कत आएगी? बुढ़ापे में मान सकते हैं कि ये दिक्कत आएगी कि आपको अपने जीवन में सबसे पहला, खासकर बुढ़ापे के अंदर, घुटनों में दर्द होना, कमर का झुक जाना या फिर कमर में दर्द रहना, रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम रहना, बैठ लाकर चलना, झुककर चलना और घुटनों से ना चला जाना, बुढ़ापे के अंदर समस्या आती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे आप 40 वर्ष के हो जाएं, तुरंत के तुरंत आप घुटनों से जुड़ी हुई कमर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको फायदा मिलेगा। बाकी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं। ज्यादा काम करके थकान महसूस नहीं हो करेगी बुढ़ापे के अंदर। बस कमर और घुटनों की प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली बुढ़ापे के अंदर। गुरु पर ये रेखा है। ये रेखा आपको मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट करवाएगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके घर में इनकम की स्रोत, इनकम के तरीके बढ़ते चले जाएंगे। जितना ज्यादा दान दक्षिणा करेंगे, जितना ज्यादा भगवान की भक्ति करेंगे, उससे भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा अपने जीवन में। शनि पर्वत पर आएंगे। शनि पर्वत पर वीक का साइन बना हुआ है। शनि पर्वत पर जब वीक का साइन बनता है तो ये बुढ़ापे के लिए अच्छा साइन होता है। संतान द्वारा पूरा सपोर्ट, संतान द्वारा पूरी सेवा, आयरन और स्टील सेक्टर से जुड़ा काम, उसमें सफलता और कहीं ना कहीं वाहन का पूरा सुख मिलेगा। शनि की साढ़े ढैया जब भी आपकी जीवन में आएगी उसमें आपको कोई नुकसान नहीं रहेगा। शनिवार के दिन तेल का दान करते हैं, सरसों के तेल का दान। जिस भी कोई गरीब जो अपना घर का राशन लाने में सक्षम नहीं है, उसके घर शनिवार के दिन अगर तेल का दान करते हैं, उसको घर में तेल भरवा देते हैं, जिससे कि वो उस तेल का जब यूज करेगा तो आपको लाभ मिलेगा। जब जब शनिदेव की जब आपकी जीवन में शनिदेव की साढ़े ढैया आएगी उस समय आप ये कार्य कर सकते हैं, आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा। बाकी बुढ़ापे के लिए बहुत शुभ साइन है। यहाँ पर एक क्रॉस भी हल्का सा बन गया है। क्रॉस अच्छा नहीं था, शनिदेव के आपको उपाय दे दूंगा। अगर ये क्रॉस अगर रहेगा तो अपना बुरा प्रभाव भी देगा। सूर्य पर तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन बन गया है। मैं ध्यान से देख लेता हूँ, ये भी अंडर डेवलप है। जब स्क्वायर का साइन पूरा बन जाएगा तब तो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे उसमें लाभ मिल जाएगा। कोई भी सामान हो गया उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे तो लाभ मिलता है। इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं। बुध पर मैं देख पा रहा हूँ कि बुध पर केवल एक सीधी खड़ी रेखा है। एक सीधी खड़ी रेखा इतनी अच्छी नहीं मान जाती, लेकिन फिर भी नॉर्मल प्रभाव देगी। इसको कोई बुरे प्रभाव भी नहीं मिलेंगे और अच्छे प्रभाव भी नहीं मिलेंगे। बुध पर सीधी खड़ी रेखा अगर आपके हाथ में है तो मान के चलेगा आपकी वाणी पर पूरा काबू रहेगा, लेकिन व्यापारिक क्षमता में कमी रहता है। बड़े लेवल का उद्योगपति बनना, बड़ा व्यापारी बनना इस तरह के नहीं होते। व्यापार करेंगे तो जीवन यापन के तौर पर पैसा कमा पाएंगे। बड़ा लाभ, बड़े करोड़पति बन जाना या फिर बड़ी प्रॉपर्टी अर्जित कर लेना बुध पर्वत द्वारा या फिर व्यापार द्वारा, ये चीज नहीं हो पाती है। बस
धनुषा का रेखा बन गई समझदार व्यक्ति है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। कभी भी जीवन में जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, भावनाओं में व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। जो आपकी बाह्य राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये बाह्य राशि आपके हाथ में अच्छी अवस्था में कोई भी दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। जब भी आपके ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे इसका आपको लाभ मिलेगा। इस तरह के वो आपके हाथ में रहे। जब भी आपके कोई से भी ग्रह, चाहे राहु हो गया, शुक्र हो गया, शनि, सूर्य, चंद्र, केतु, कोई भी ग्रह हो गया, अगर राशियों के अंदर गोचर करेंगे लाभ मिलेगा। ये चीजें अंडर डेवलप है, तो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को दिखाना, कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को दिखा पाना या फिर पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाना, इस चीज में समस्या आती है। जब ये पूर्व अंडर डेवलप होते हैं, ये उंगली हल्की सी घूम गई, जब ये उंगली घूम जाती है तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने के लिए काफी ज्यादा होती है। जब बुढ़े हो जाएंगे तब भी आप पैसा कमाने के पीछे काफी ज्यादा अपना सकते हैं, आपका ध्यान रहेगा, आप करियर ओरिएंटेड है और पैसे को, करियर को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर भी पैसे के पीछे अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित रखता है। इस वाली उंगली का नाखून बढ़ाएंगे तो फायदा मिलेगा। आपको एक काम करना चाहिए, हमेशा के ध्यान रखिएगा, इस वाली उंगली का नाखून थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि यहाँ तक पहुंच जाए, बस यहाँ तक। ये जितना गैप में दिखा रहा हूँ इतना कवर कर ले बस, उससे ज्यादा नाखून नहीं बढ़ाना रहेगा। अगर नाखून बढ़ाते हैं तो आपको नॉर्मल फायदे मिलेंगे उस नाखून बढ़ाने के। बाकी मनी मैनेजमेंट की समस्या रह सकती है, तो पैसे को सेविंग से इन्वेस्टिंग को ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में पार्टनरशिप में बिजनेस भी चल जाएगा, किसी तरह का बिजनेस आप पार्टनरशिप में कर सकते हैं, आपको लाभ 100% मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी मिलेगा तो आपके जीवन में नहीं रहेगी। बाकी उंगली के जो पूर्व है वो सही है, सूर्य की उंगली सही है, गुरु की उंगली भी सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं देख पा रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिक्कत बस ये है कि ये हृदय रेखा मस्तिष्क का मिल गई है, एक दिक्कत नहीं है, ये अच्छा साइन होता है। देखिए हृदय रेखा यानी अंतरात्मा, मस्तिष्क रेखा यानी दिमाग, कोई रेखा आकर दोनों रेखाओं को मिला दे, यानी व्यक्ति के दिल और दिमाग को कोई रेखा आकर मिला दे, तो ये इस बात को संकेत करते हैं कि व्यक्ति अंदर से बहुत गुप्त एवं भीतरी होता है। व्यक्ति अपने राज खोलना, अपने पैसे के राज खोलना, इस तरह की बातें किसी को नहीं बताता। मान के चलेगा कि कुछ बातें तो ऐसी रहेंगी कि जो व्यक्ति, देखिए जो मैंने और लोगों के हाथ में देखा है, जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखा होती है वो अपने गड़े हुए खजाने, छुपे हुए धन का राज जब भी अपने पुत्रों को बताते हैं जब वो मृत्युशैया पर पहुंच जाते हैं, जब लगता है कि अब मेरा समय आ चुका है, अब मैं जाने वाला हूँ, अब मुझे अपने जीवन के कुछ गहरे राज जो कि मेरे बच्चों को पता होने चाहिए, वो उस समय पर ही बताते हैं, उससे पहले नहीं बताते। मान के चलिए व्यक्ति बहुत भीतरी होता है, आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, लेकिन बहुत कम लोगों को आपकी बहुत सारी बातें पता होंगी। वो लोग एक दो रहेंगे या कोई भी नहीं रहेगा, आपकी इच्छा रहेगी। बाकी आप विश्वास लायक व्यक्ति हैं, आप कभी भी किसी दूसरे के राज किसी व्यक्ति में नहीं खोलते। एक जगह गुरुदेव की ओर देख रही है, देखिए हृदय रेखा होती है अंतरात्मा, अगर अंतरात्मा गुरुदेव की ओर देखने लगे तो इस व्यक्ति को दान दक्षिणा जरूरी हो जाता है। अगर आप वृद्धाश्रम में जाकर बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, अनाथ आश्रम में जाकर छोटे बच्चों को अन्नदान करते हैं, वस्त्रदान करते हैं, तो बहुत लाभ मिलेगा। आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना पुण्य मिलेगा, और आपका भाग्य इतना चमकेगा आपकी जिसका कोई जवाब नहीं। मस्तिष्क रेखा झुक रही है, मस्तिष्क रेखा जब झुक जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है कि व्यक्ति धार्मिक होता है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती चले जाएगी, आप धार्मिक बनते चले जाएंगे, धार्मिकता आपके जीवन में चरम सीमा पर रहेगी बुढ़ापे के अंदर। हाथ में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा की केवल एक ही रेखा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को देखिए सेमन लाइन हाथ में है। सिम लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए व्यक्ति कभी दिल से सोचता है, कभी दिमाग से सोचता है, कभी व्यक्ति को दिल हावी, कभी दिमाग हावी, कभी ज्यादा इमोशनल, कभी बहुत ज्यादा निर्दयी। लेकिन जो मैंने पर्सनली पाया, देखिए किताबों में इस बारे में कुछ और लिखा है, मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस करा है लोगों का हाथ देख कर, वो एक्सपीरियंस ये आया है मुझे कि ऐसे व्यक्ति भावुक बहुत होते हैं, इमोशंस में आकर, दूसरों की बातों में आकर अपना पैसे का नुकसान कर बैठते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कितना सगा मित्र, कोई भी कितना सगा रिश्तेदार, उसकी बातों में आकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा और उनकी बातों में आकर उनको पैसे मत दीजिएगा, अपना नुकसान या फिर इमोशनल हर्ट भी हो जाता है। जीवन रेखा में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जीवन रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क है, ये जो पतली हो रही है यहाँ पर, तो इससे पहले जीवन रेखा फैल रही है। जीवन रेखा जब फैलती है तो व्यक्ति को करियर रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहती है, फैमिली रिगार्डिंग कंफ्यूजन रहती है, करियर स्टेबल नहीं हो पाता और करियर में एक दिशा नहीं मिल पाती। इसको मजबूत करने के जो उपाय रहेंगे मैं आपको दे दूंगा। और देखिए मेरे दिए उपाय ज्यादा खर्चे वाले नहीं होते, ज्यादा कोई दान दक्षिणा कुछ उल्टा सीधा काम नहीं होता। और देखिए मेरे दिए उपाय ज्यादा खर्चे वाले नहीं होते, ऐसे उपाय नहीं रहते कि मैं आपसे कहूँ और आप वो ना कर पाए, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, नाम मात्र के उपाय रहते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपसे वो रोज हो। और देखिए बस एक ही चीज रहती है मेरे दिए उपायों में कि आपसे उपाय रोज होने चाहिए, चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, हमेशा आपको उपाय रोज करने रहेंगे, डेली रेगुलर। एक बार को अगर बिजी है तो नहीं कर पाए तो चल जाएगा, लेकिन जानबूझ के मेरे दिए उपाय हमेशा के लिए मत छोड़िएगा। एक दिन छोड़ दिए कोई बात नहीं, बिजी रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने उपाय छोड़ ही दिया। बिल्कुल डेली कोशिश कीजिएगा कि आपसे उपाय डेली हो, तभी आपकी जीवन रेखा ऐसे सुधर पाएगी, तभी आपको जीवन में अच्छे टाइम पर या फिर सही टाइम पर भागवत देखने को मिलेगा। अभी मान सकता हूँ जीवन का जो गोल्डन टाइम रहेगा वो होगा 45 वर्ष से। 45 वर्ष के बाद जीवन में अच्छा गोल्डन टाइम या फिर अच्छा समय रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 45 वर्ष से पहले आपका अच्छा समय नहीं आएगा, सब चीज बढ़िया चलेगी, दिक्कत परेशानी कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो अच्छा समय है, जो बहुत बेहतरीन समय है, वो 45 वर्ष से शुरू हो रहा है आपके हाथ में। मंगल लिखाई मिल रही तो 45 वर्ष के बाद अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करने का मौका मिले, संपत्ति को खरीदने बेचने का मौका मिले तो करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। बाकी 45 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के संकेत भी हैं आपके हाथ में और जीवन रेखा काफी मजबूत है। जीवन रेखा को मजबूत करने के आपको उपाय देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डार्क है और यहाँ पर हल्की पड़ गई है, यहाँ पर धुंधली पड़ गई है, तो जीवन रेखा को मजबूत करने के उपाय मैं आपको दे दूंगा। भाग्य रेखा की ओर नजर डालेंगे तो भाग्य रेखा भी सही है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है। भाग्य रेखा को मजबूत करने के बाद आपको करने रहेंगे। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया, आपके पाम के लिए थी कि आपको मुझे उपाय किस चीज देने रहेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ। शुक्र के, राहु रेखाओं के,
जीवन रेखा के, भाग्य रेखा के। और देखिए मैं डेली काफी लोग असिस्ट करता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन सा उपाय देना है। तो आप मुझे वीडियो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन चीजों के उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुंचा दूंगा। बाकी आपके प्राइम की लेडी ये थी कि सब कुछ सही है, बस उपाय करने के बाद चीजें और अच्छी हो जाएंगी। अभी थोड़ी दिक्कत परेशानी में आपके जीवन में देख पा रहा हूँ, 45 वर्ष से जीवन अच्छा भाग्योदय रहेगा आपके जीवन में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई साइंस जब मिल गए होंगे, इसके बाद भी कोई डाउट आपको रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात कर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।